आकाश में प्लैनेट्स एंड स्टार्स के मूवमेंट की वजह से इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटती है उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, एंड दोज हु डू दिस स्टडी कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। ओके, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? आकाश में प्लैनेट्स एंड स्टार्स के मूवमेंट के वजह से इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटती हैं उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, एंड दोज हु डू दिस स्टडी कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। ओके, यहां पर जॉडिक साइन एंड सिंबल है। ये जॉडिक साइन एंड सिंबल है। ये किस तरीके से बना, कैसे बना, इसके बारे में एक, ये सूर्य को ऐसा हम लोग को लगता है कि सूर्य ईस्ट से मूव करता करता वेस्ट की तरफ जाता है। ओके, सूर्य मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं। सूर्य जहां पर है वहीं पर वो स्टैटिक है, एक तरह का स्टैटिक है। रिमेंबर, साइंस सेज कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार स्टैटिक नहीं है, हर चीज मूव कर रहा है। ओके, हर चीज मूव कर रहा है, इवन सूर्य भी मूव कर रहा है। बट यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि ये जॉडिक बेल्ट किस तरीके से बना, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सपोज ये सूर्य है। ओके, सूर्य है, ये अर्थ है। एक्चुअली ये अर्थ मूव कर रहा है। ओके, ये अर्थ मूव कर रहा है, एंड उसकी वजह से क्या लग रहा है कि सूर्य लग रहा है कि सूर्य रिवॉल्व कर रहा है। ओके, रिवॉल्व कर रहा है, सूर्य का रिवोल्यूशन रिवॉल्व करता हुआ दिखता है, बट रियलिटी में सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, मोशन कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर पृथ्वी पर कोई बैठा हुआ मनुष्य या प्राणी देखता है आकाश की तरफ, तो उसको ऐसा लगता है कि सूर्य उसके चारों ओर मूव कर रहा है, एंड उसके पीछे एक बेल्ट जैसा उसको दिखेगा, मीन्स एक स्टार का एक पैटर्न दिखेगा हर वक्त। वो क्या पैटर्न है और क्यों आता है, लेट मी ड्रॉ इट। ये एक्चुअली ये अगर देखें तो कुछ इस तरीके से ऐसा फील होगा जो भी अर्थ पर है कि सूर्य एक पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, सूर्य एक पाथ फॉलो कर रहा है, बट रियलिटी में वी ऑल नो कि सूर्य स्टैटिक है, अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा रिलेटिव मोशन पर कि सन इज मूविंग। ओके, सन इज मूविंग, तो वो एक पाथ फॉलो कर रहा है, एक पाथ, एपरेंट पाथ। ऐसा लगेगा कि वो एक उसका एक पाथ होता है, एंड उस पाथ के 15 डिग्री एबव एंड 15 डिग्री बिलो। ओके, उस पाथ के 15 डिग्री एबव एंड 15 डिग्री बिलो बिलो का के अंदर जितना भी स्टार्स आता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, फर्स्ट अर्थ रिवॉल्व करता है सूर्य के चारों ओर। ओके, सन नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ पर हैं, सो अर्थ से ऐसा लगता है कि सूर्य ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, बट रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है। ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जो जा रहा है सूर्य, ओके, सो वो एक पाथ फॉलो कर रहा है, इट्स फॉलोइंग सर्टेन पाथ। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ सूर्य एक पाथ फॉलो करता है, उसको एपरेंट पाथ बोलते हैं। ओके, उसको एपरेंट पाथ बोलते हैं। ये एक तरह का पाथ फॉलो करता है, वो फिक्स्ड है, पाथ जो फॉलो कर रहा है वो फिक्स्ड है। उस पाथ के 15 डिग्री ऊपर और 15 डिग्री नीचे, 15 डिग्री ऊपर एंड 15 डिग्री नीचे हम लोग कनेक्ट करें तो एक बेल्ट बनता है, एक बेल्ट बनता है, और इसी बेल्ट को हम लोग जॉडिक बेल्ट बोलते हैं। ओके, इसी बेल्ट को हम लोग जॉडिक बेल्ट बोलते हैं। ये पूरा क्योंकि सर्कुलर मूवमेंट है तो ये टोटल 360 का ये बेल्ट हो गया, एंड ये बेल्ट का विड्थ कितना है, जो एक्चुअल पाथ है, जो पाथ है, एपरेंट पाथ है, उसके 15 डिग्री एबव एंड 15 डिग्री नीचे एक हम लोग कंसिडर करते हैं, एंड उसके विद इन जितना भी स्टार्स आता है उसको हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग जॉडिक में लेते हैं।
एंड इसको 30-30 डिग्री के इक्वल डिवीजन में बांटा गया है। ओके, 30-30 डिग्री के इक्वल डिवीजन में बांटा गया है। हर एक का दो अगर बेल्ट के बीच में डिस्टेंस देखिए तो 30-30 डिग्री का है। ओके, इस तरीके से 360 डिग्री का टोटल हुआ, मतलब टोटल 12 डिवीजन हुआ, 12 डिवीजन हुआ। ये क्लियर है, टोटल 12 डिवीजन है। एंड ये जोडेक बेल्ट बना कैसे, सन के एपरेंट पाथ के 15 डिग्री अबव एंड 15 डिग्री नीचे को हम लोग कंसीडर करते हैं। सन का एक एपरेंट पाथ है, उसके 15 डिग्री बिलो 15 डिग्री अबव को कंसीडर करते हैं। उसके विद इन जो भी स्टार्स आता है उसको हम लोग जोडेक बेल्ट में मानते हैं कि वो जोडेक बेल्ट में है। एंड ये जोडेक बेल्ट 360 डिग्री का हुआ, कंप्लीट एक सर्किल जैसा बना। इसको हम लोग 30-30 का इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं, और एक डिवीजन बराबर एक साइन, जैसे ये एरीज हो गया, ये टॉरस हो जाएगा, इस तरीके से, मीन्स इस तरीके से अलग अलग साइन आएगा। ओके, अलग अलग साइन होगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये लियो दिखा रहा है, ये कैंसर हो रहा है, ये जेमिनी हो रहा है, मीन्स इक्वल 12 डिवीजन में डिवाइड किया गया। ये क्लियर है? टाइप्स ये लग रही है क्लियर है तो टाइप रिपीट इफ यू वांट मी टू रिपीट। दिस इज अ फाउंडेशन, सो डोंट वरी, ये बेसिक है, फिर भी आपको you have to mug up all these technical points. Fine, awesome. Good. अब यहाँ चार्ट स्टाइल है, दो तरह के चार्ट स्टाइल होते हैं, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन। हम लोग इस जो फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे उसमें दोनों ही चार्ट्स को पढ़ेंगे, नॉर्थ इंडियन स्टाइल भी पढ़ेंगे एंड साउथ इंडियन स्टाइल भी पढ़ेंगे। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स, ये उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी ये भी उतना ही एक्यूरेट है जितना साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स है, मगर ये दोनों स्टाइल्स बहुत ही फेमस है। ओके, बहुत ही फेमस है। सो हम लोग अपने जो स्टडी है उसमें इन दोनों ही स्टाइल को कंसिडर करेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हाउसेस क्या है उसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे। सी, अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स देखा जाए, नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट देखा जाए तो ये इसको या इसको दोनों एक ही चीज है। ओके, हमेशा काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए इसको फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं, लग्न भी बोलते हैं, एसेंडेंट भी बोलते हैं। सो इसको हम लोग फर्स्ट हाउस, लग्न या एसेंडेंट कहते हैं। ओके, काउंटिंग हमेशा यहां से ही स्टार्ट होगा, ये हमेशा लग्न, फर्स्ट हाउस या एसेंडेंट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड हाउस। ये देखिए सिंपल 1 2 3 हो जैसा आप काउंटिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ओके, सो टोटल 12 हाउसेज हैं, टोटल 12 हाउसेज हैं। एंड उसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट हाउस या लग्न या एसेंडेंट कहते हैं। इसके अंदर ये साइन है। ओके, ये जो नंबर लिखा हुआ ये साइन है। साइन का क्या मतलब हुआ कि कौन सा साइन फर्स्ट हाउस में है, कौन सा साइन सेकंड हाउस में, कौन सा साइन थर्ड हाउस में। क्योंकि हम लोग इसको काउंटिंग हमेशा यहां से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है ये कैसे फाइंड आउट करें, तो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा रहेगा, या सेकंड हाउस में जो भी नंबर लिखा रहेगा, थर्ड हाउस में जो भी नंबर लिखा रहेगा, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है आपको साइन को। ओके, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके साइन को। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सो इट मीन्स व्हाट, टॉरस, ये वृषभ राशि है। फर्स्ट हाउस में 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब टॉरस है। सेकंड हाउस में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जेमिनाई है। ओके, जेमिनाई है। फोर्थ हाउस में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है लियो है। ओके, ये आपको याद करना है, ये टेबल आपको याद करना है। यू विल गेट द नोट्स ऑल्सो, आपको नोट्स भी दिया जाएगा।
ऑल द डिटेल्स एवरीथिंग्स आपको मिल जाएगा आज, रिकॉर्डिंग्स एंड नोट्स सभी ये सब आपको आज ही मिल जाएगा। सो किसी भी हाउस में कौन सा साइन होगा ये कैसे मालूम करें कि हाउसेस जैसे 7th हाउस है 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7th हाउस। 7th हाउस में क्या लिखा हुआ 8, 8 का मतलब क्या हुआ स्कॉर्पियो। ओके, इस तरीके से आप बता सकते हैं। एक चीज याद रखिए, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में अंतर क्या है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में लग्न हमेशा फिक्स होता है, मीन्स हमेशा यही लग्न होता है। ओके, साइन बदलते रहता है। इस लग्न में दूसरा साइन भी आ सकता है, जैसे अभी कैंसर है 4 लिखा होगा, इसका मतलब कैंसर है। इसके बाद लियो आ सकता है, वर्गो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हाउसेज आर फिक्स, साइन आर नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर हाउस फिक्स है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस होगा, ये हमेशा सेकंड होगा, ये हमेशा थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ, ये सिक्स, 7th 8th, इस तरीके से हाउसेज रहता है। साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में हाउसेज फिक्स नहीं रहता है। ओके, हाउसेज फिक्स नहीं रहता है, हाउसेज वैरी करते रहता है। मीन्स अगर असेंडेंट यहाँ है, लग्न यहाँ पर है, फर्स्ट हाउस यहाँ है, तो दूसरे के चार्ट में हो सकता है कि लग्न यहाँ रहे, या लग्न यहाँ रहे, या लग्न यहाँ रहे, कहीं भी हो सकता है। हाउसेज वैरी करते रहता है। ओके, वहां पर साइन फिक्स रहता है, साइन फिक्स रहता है। साइन फिक्स्ड का क्या मतलब हुआ कि ये हमेशा एरीज होगा, ये हमेशा टॉरस होगा, ये हमेशा जेमिनी होगा, ये हमेशा कैंसर होगा, ये हमेशा लियो होगा। ओके, ये फिक्स्ड है, दीज आर फिक्स्ड। ये वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस। ओके, ये फिक्स्ड है। यहां पर ये साइन फिक्स्ड है, दिस इज साइन नॉट द हाउस। ओके, ये साइन है, ये हाउस नहीं है। साइन आर फिक्स्ड, हाउसेज आर नॉट फिक्स्ड। साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में यही होता है कि वहां साइन फिक्स्ड है, हाउस फिक्स्ड नहीं है। एक एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं, जैसे ये देखिए यहां लग्न है। ओके, सो लग्न कौन सा होगा यहां पर, कैन एनीबॉडी टेल कौन सा लग्न है ये, टेल मी विच लग्न इज दिस। सी इफ दिस इज एरीज, हमेशा याद रखिए ये एरीज है, दिस इज एरीज, तो यहां पर क्या होगा 1 2 3 4, मेष, वृषभ, जेमिनी, ओके, एंड कैंसर। वेरी गुड शैला जी, वेरी गुड। कैंसर, ओके, कैंसर ये हमेशा यहां एरीज ही रहेगा। ओके, ये कंपलसरी नहीं है कि यू शुड नो द बोथ चार्ट स्टाइल, बट क्योंकि ये फेमस है इसके लिए हम लोगों ने इन दोनों को ही इंक्लूड किया है, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल को इंक्लूड किया है अपने कोर्स में। यहाँ पर इन दोनों ही चार्ट स्टाइल को के साथ आपको सारी डिटेल्स बताई जाएगी। सो ये अगर कहा जाए कि सैटर्न किस राशि में है, सैटर्न किस राशि में, तो ये मेष, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस 1 2 3 सिंपल काउंटिंग कर लीजिए, वो उस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं। यहां इसको देख लीजिए एक बार, ये एरीज, टॉरस यहां पर दिया हुआ, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ये साइन इस तरीके से यहां पर दिया था। यहाँ साइन फिक्स्ड है, हाउस फिक्स नहीं है। ओके, एंड जब नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स पढ़ते हैं तो वहां हाउस फिक्स है, मीन्स ये हमेशा लग्न रहेगा, ये हमेशा सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 7 8 9 10 11 12। ओके, हाउसेज आर फिक्स्ड, मीन्स हाउस फिक्स है कि कौन हाउस किस कहां पर रहेगा। लेकिन अगर आप साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट पढ़ते हैं तो वहां हाउसेज नहीं, साइन फिक्स्ड है। एंड देखिए यहां पर साइन बदलते रहता है, साइन बदलते रहता है, एंड जहां भी ये असेंडेंट जहां भी लिखा रहेगा वो लग्न हो सकता है।
जैसे ये चार्ट में ये भी एसेंडेंट हो सकता है, यहां भी एसेंडेंट हो सकता है, कोई भी एसेंडेंट हो सकता है। कई दफा इस तरीके से भी नोटेशन किया जाता है कि ये इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है एंड उससे भी ये बताया जाता है कि ये लग्न है, मीन्स डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ओके, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है एंड उसका उसका मतलब होता है कि ये लग्न है, पर्टिकुलरली वो हाउसेज लग्न है। ओके, अगर कोई पूरे साइन में सिर्फ ये वाला इस तरह से क्रॉस किया रहे तो आप क्या कर समझेंगे कि लिब्रा इज द लग्न। ओके, लिब्रा इज द लग्न। प्रेजेंटेशन, इट इज नथिंग, कोई और कुछ भी नहीं है, ये एक जस्ट प्रेजेंटेशन है। नाउ यहां तक क्लियर है, व्हाट इज जोडेक ये मालूम चला, व्हाट इज नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स। अगर आपको साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स मिले या नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स मिले तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। अब आपको ये क्लियर है कि कोई भी चार्ट्स आपको किसी भी चार्ट्स फॉर्मेट में मिले आपको इजीली समझ में आएगा। रिमेंबर, बहुत सारे जो चार्ट्स मिलेंगे आपको वो कई कई दफा ऐसा भी होगा कि आपको साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स मिलेगा। सो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, चाहे जैसा भी स्टाइल्स का चार्ट आपको मिले आप उसको समझ सके। ओके, सो इसके लिए यहाँ पर दोनों ही चीजों को बताया गया। नाउ रिमेंबर, मैं जो भी बोल रहा हूँ ऑल दीज थिंग्स विल बी रिपीटेड डे 1 में। जब स्टार्ट होगा आपका सेशन उस समय आपको ये दोबारा ही स्टार्ट किया जाएगा एंड योर ड्यूटी इज व्हाट, आपको डे 1 डे 2 में डे 1 डे 2 का कंप्लीट वीडियोस देखना है। ओके, ये एक ओरिएंटेशन है, ये कोई भी आपके आज आपको केवल बताने के लिए ये क्लास रखा गया, बट सिंस वी हैव कम टुगेदर, आज हम लोग मॉर्निंग में आए, असेंबल्ड हुए एक जगह है, मीन्स ऑनलाइन ही असेंबल्ड है। सो वी शुड यूटिलाइज दिस टाइम एंड इस वजह से ये आपको एक इंट्रो दिया जा रहा है कि जब आप आज डे 1 या डे 2 का वीडियोस देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, एंड यू हैव टू फिनिश द डे 1 डे 2 वीडियोस। ओके, डे 1 डे 2 वीडियोस आपको फिनिश करना है। सतुपिले जी, यहाँ हम लोग साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स भी ले रहे हैं, सो आई थिंक यू हैव रिक्वेस्टेड दिस कि साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स को भी लिया जाए। वी हैव कंसिडर्ड सैला जी, ईस्ट इंडियन चार्ट्स बहुत अलग नहीं है, बट इट इज वेरी, बहुत कम लोग इसको यूज करता है एंड इस सभी चार्ट स्टाइल को लेने में मुश्किल है, हर जगह एक जगह प्लेस करने में, बट मैं आपको उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ओके, कि ईस्ट इंडियन, उसके बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। वो जो लोग भी ईस्ट इंडियन चार्ट्स को पढ़ते हैं वो लोग 80 to 90% लोग को नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल चार्ट्स भी जानकारी रहता ही है, बट एनीवे आई विल डेफिनेटली शेयर द कि ईस्ट इंडियन चार्ट्स कैसा होता है वो भी मैं आपको एक इंट्रो दे दूंगा। यहाँ पर डे है, एक मंडे को है, एक वेडनेसडे को एंड एक फ्राइडे को। ओके अभिषेक जी, मंडे and time will be 7. Remember, you will get the recording of all the session. This is a orientation class. इसका आपको आपके लॉगिन में कुछ ऐसा हम लोग नहीं दे रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस। ओके, ये जस्ट ओरिएंटेशन क्लास है एंड आपको एक रेफरेंस के लिए आज जरूर से मिल जाएगा। आज इवनिंग तक मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, लेकिन बेसिकली जो आपको कोर्स स्टार्ट होगा वो मंडे से होगा। ओके, मंडे से होगा। दिस इज जस्ट ओरिएंटेशन क्लास एंड ये फ्राइडे का सेशन आई एम गोइंग टू टेक
Monday and Wednesday my team will take the class. Okay, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे. फॉर दोज हु जस्ट ज्वाइन, मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ कि वो लोग दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू. डे 1 डे 2 का आपको वीडियोस देख के आना है. सोमवार को 6:30 आई विल ओपन द व्हाट्सएप ग्रुप. Okay, I will open the WhatsApp group. You have to write completed day 1 day 2. Okay, you have to write. See, ये order follow कीजिए, ये order follow करना ही है. because ये मैं 10 साल भी अगर कोर्स लूं, रिकॉर्डेड वीडियोस दूं, या आपको कहूं कि आप पढ़ के आइए, आप नहीं पढ़ पाएंगे. मीन्स बहुत लोग नहीं पढ़ पाएगा. ये फॉलो कीजिए, ये रूटीन फॉलो कीजिए. दैट इज व्हाई वी कॉल ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन, जहां पर कि आपको एक रूटीन फॉलो करना है. एंड जैसे आप फॉलो करते रहेंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा. ये 30 डेज सेशन है. 30 डेज में हम लोग का कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाएगा, फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाएगा. एंड हम लोग ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन का स्पेशल लेक्चर्स भी, यू आर गोइंग टू लर्न द ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन ऑल्सो. सो ये ऑर्डर जोर से फॉलो कीजिएगा. जस्ट राइट दोज, जो लोग भी लाइव सेशन में आ रहे हैं, अगर इफ दे आर अनेबल टू कंप्लीट द डे 1 डे 2 वीडियो, डोंट वरी, एटलीस्ट आप कीजिए कि यू ट्राइड बट कुड नॉट फिनिश द डे 1 डे 2 वीडियो. ओके, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करके. बट आई एम नॉट गिविंग, आई डोंट वांट टू गिव यू दिस लग्जरी कि आप ना भी फिनिश कीजिए. उससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा, उससे आपको याद हो जाएगा. ओके, जस्ट 30 डेज में आप मास्टर ऑफ फाउंडेशन का जो भी डिटेल्स है. एंड दिस इज नॉट अ फाउंडेशन, बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है ये बहुत ही एडवांस एस्ट्रोलॉजी है. आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना एडवांस है. वी आर ओनली सेइंग कि फाउंडेशन, बिकॉज हम लोग का ट्रैक थ्योरम होता है. ओके, ट्रैक थ्योरम होता है. सो ट्रैक थ्योरम को पढ़ने के लिए, ट्रैक थ्योरम एक अलग तरीके से चार्ट्स को, मीन्स एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके लिए हम लोग उसको एक अलग पार्ट में रख रहे हैं. एंड ये जो कोर्स है, ये जो आप 30 डेज में पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद ही आप कंप्लीट प्रिडिक्शन कर सकते हैं. ओके, ये भी आपको कंप्लीट प्रिडिक्शन करने में मदद करता है ट्रेडिशनल मेथड से. ओके, ट्रेडिशनल मेथड से यू कैन डू द प्रिडिक्शन. एंड मैं जब फ्राइडे को आ रहा हूं, वहां पर आपको 4 डे का ऑलरेडी आप वीडियोस देख चुके रहेंगे, कवर कर चुके रहेंगे. एंड मेरा टीम भी आपको उसके बारे में ब्रीफ कर चुका रहेगा. फिर भी इन फ्राइडे सेशन अगर आपको कोई भी दिक्कतें होंगी, आई विल ओपन अनम्यूट यू, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. ओके, आप क्वेश्चंस आस्क कर पूछ सकते हैं, या यू कैन टाइप द क्वेश्चंस, आई विल रिप्लाई. ओके, ये दोनों ही चीज. सो ये 30 डेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कीजिए. यस बलजीत मैडम, थ्राइस अ वीक. ओके, थ्राइस अ वीक. उसमें से एक है इम्प्लीमेंटेशन, 2 है थ्योरेटिकल. मीन्स कि आपको ट्रेडिशनल फाउंडेशन कोर्स इज नथिंग बट अ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी. ओके, जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी जो चल रहा है, कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी वो है फाउंडेशन कोर्स. डे 3 में जैसे हम लोग फ्राइडे को आएंगे, फ्राइडे को हम लोग उसको एस्ट्रोलॉजी रूटीन, ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन में देखेंगे कि किस तरीके से आप उसको यूज कर पाएंगे अपने लाइफ में. ओके, एंड दूसरी चीज कि आई विल कम विद सम सर्टेन टॉपिक्स जो लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है एस्ट्रोलॉजी में, उसके साथ आई विल कम एंड आई विल डिस्कस विथ यू. वहां पर यह भी हो सकता है कि यू विल गेट द आइडिया ऑफ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु क्या होगा. आई कैनॉट कंफर्म यू राइट नाउ, लेकिन फाउंडेशन कोर्स के दौरान, ओके, फाउंडेशन कोर्स के दौरान ये 2 पार्ट में रहेगा. बट इन फ्यूचर हम लोग इसको एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं कि एक्सटेंड करके इसको एक अलग फॉर्मेट में लेके जाए, जहां पर कि सभी मॉडर्न लेटेस्ट रिसर्च जो भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, केपी या साइन आर्ट कहीं भी हो रहा है, कहीं भी रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, और वो भी ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन के बेसिस पर डिस्कस करें. सो आपको सारी जानकारी रहेगी. ये जो अभी सितंबर बैच है वो मोस्टली आपको कन्फाइंड रहेगा
जो भी हम लोग फाउंडेशन कोर्स में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, ओके, फाउंडेशन कोर्स एंड कुछ रिसर्च वर्क भी आपको ग्लिम्पसेस जरूर से आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके, फाउंडेशन ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन में। वी हैव येट नॉट स्टार्टेड, ये ईयरली बेसिस पर हम लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन। आप लोग को भी ये पूरा का पूरा लाइव सेशन मिल रहा है यहाँ पर ऑन फाउंडेशन के साथ साथ। ये अभी आपको वन मंथ का पूरे सितंबर में ये आपको यू विल गेट द 4 ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन सेशन, ओके, 4 क्लासेस आपको मिल जाएगा इसका। एंड मैंने एक सेशन नहीं लिया है फॉर दोज, एक सेशन नहीं लिया, सो सैटरडे का जो सेशन होगा उसमें आप लोग को लिंक भेजा जाएगा प्रोजेनी का। एक क्लासेस मैंने ये लास्ट वीक में नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, सैटरडे को होगा। नाउ कमिंग टू द हाउसेस सिग्निफिकेंस, फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, ओके। यहाँ पर नॉर्थ इंडियन स्टाइल में फर्स्ट हाउस ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इस तरह से हाउसेज होगा। अगर इसी को साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में देखें तो आप एसेंडेंट को देख लीजिए, यहाँ पर ये फर्स्ट होगा। एंड काउंटिंग हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हाउस हुआ, ये फोर्थ हाउस हुआ, ओके, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, मीन्स इस तरीके से चलता है, ओके, ऐसे चलता है। ये साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स है। सो आपको इसी तरीके से कंसीडर करना है कि यहाँ पर अगर फर्स्ट हाउस है, ओके, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। अगर हम लोग को नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स ले तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। यहाँ पर फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड हर हाउसेस का से आप कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ द लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ देख सकते हैं, ओके। जैसे ये फर्स्ट हाउस हुआ, फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट योर हेल्थ बॉडी, ओके। फर्स्ट हाउस आपके हेल्थ और बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल कंस्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके, फिजिकल कंस्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस मीन्स लग्न आपके बॉडी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस आपके सेविंग स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सेकेंड हाउस आपके, देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा हुआ कि फर्स्ट हाउस सेल्फ हेल्थ बॉडी, सेकेंड हाउस क्या करता है, सेविंग, फेस, स्पीच, राइट आई और फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। राइट आई दाहिना आंख, ओके, राइट आई फैमिली, मनी मीन्स योर सेविंग, सेविंग हमेशा आपका सेकेंड हाउस से रिप्रेजेंट होता है, मीन्स आपके पास कितना पैसा रहेगा ये आपको कौन बता सकता है, सेकेंड हाउस, ओके। सेकेंड हाउस जिसका अफ्लिक्टेड है वैसा जातक के पास सेविंग नहीं रह पाता है, ओके, वो सेव नहीं कर पाता है। उस केस में उसको डेफिनेटली उसको रेमेडीज करना चाहिए, ओके, रेमेडीज करना चाहिए। सो फेस स्पीच कम्स अंडर द सेकेंड हाउस, राइट आई फैमिली भी सेकेंड हाउस में आता है। एंड थर्ड हाउस, ओके, फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ दिया बताया, सेकेंड हाउस आपका मनी, सेविंग, फेस, स्पीच बताता है। थर्ड हाउस आपका यंगर ब्रदर सिस्टर बताया, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर कौन होंगे कि उनसे आपको मदद मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थर्ड हाउस बताता है, ओके। ये थर्ड हाउस इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट ट्रैवल भी बताता है, मतलब शॉर्ट जर्नी, ओके, शॉर्ट जर्नी थर्ड हाउस से आप देखते हैं। अगर किसी को मुंबई टू दिल्ली जाना है, ओके, तो ये एक कह सकते हैं आप इंटर स्टेट ट्रेवल हुआ। विद इन दिल्ली कहीं मूव करना हो या विद इन किसी स्टेट में कहीं मूव करना हो, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल भी हो सकता है या विद इन डिस्ट्रिक्ट भी ट्रेवल हो सकता है। जब ये शॉर्ट जर्नी हो, रेगुलर जर्नी नहीं, शॉर्ट जर्नी, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट लेवल का अगर ट्रेवल है, ओके, उसको आप थर्ड हाउस से देखते हैं। जब बहुत लंबा जर्नी हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो, फॉरेन ट्रेवल हो, उसको हम लोग नाइन्थ हाउस से देखते हैं, ओके। शॉर्ट जर्नी आपको हमेशा याद रखिए
थर्ड हाउस से देखते हैं, लॉन्ग जर्नी हमेशा आपको 9th हाउस से देखते हैं। ओके, लॉन्ग जर्नी हमेशा हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। सो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट ट्रेवल थर्ड हाउस बताएगा, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में आपको थर्ड हाउस बताता है। फोर्थ हाउस आपके मदर, कन्वेंस मीन्स वाहन, ये सब आपको फोर्थ हाउस से बताता है। ओके, फोर्थ हाउस आपको मदर या कन्वेंस, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, नेटिव प्लेस जहां आप जन्म लेते वो। ओके, हमेशा याद रखिए, कई दफा लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैरिज किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में जाने पर आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, किस डायरेक्शन में जाने पर आपको सक्सेस मिलेगा, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप फाइंड आउट करें, हमेशा नेटिव प्लेस को कंसिडर करें, ना कि आप सपोज यू आर इन मुंबई, आप बॉर्न हुए मुंबई में और फिर आपको जॉब करने के लिए आप दिल्ली चले गए, एंड अब क्योंकि आप दिल्ली में हैं, सो दिल्ली से कंसिडर ना करें। जहां पर भी आपने जन्म लिया है वहां से ही आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, वहां से ही डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए कि आपको ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, कहाँ जाना है, वो आपको नेटिव प्लेस ही बताएगा। नेटिव प्लेस का मतलब होता है जहां आप जन्म लेते हैं। ओके, जहां आपने बॉर्न किया है वो आपका नेटिव प्लेस है, वहां से आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाना है वो आपका नेटिव प्लेस बताता है। एंड मैरिज कहाँ होगा, ये सारी चीज, या ये मैरिज कहाँ होगा, या आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे, या आपको जॉब कहाँ लगेगा, ये सारे डायरेक्शन रिमेंबर आपको नेटिव प्लेस से ही कंसिडर करना है। ओके, नेटिव प्लेस से, जहां पर आप जन्म ले रहे हैं, जहां पर आप अभी हैं वहां से नहीं, जहां आपने जन्म लिया था वहां से। फिफ्थ हाउस इंडिकेट फिफ्थ हाउस इंडिकेट चाइल्ड, लव अफेयर, स्पेकुलेशन, मार्केट, लॉटरी। ओके, इस बार का जो ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन है, ओके, मैं वहां पर आपको प्रीवियस लाइफ को कब एक्टिवेट होता है, कब आपके जीवन में उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है प्रीवियस लाइफ का, ये टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज मींस इन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे जो ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन रहेगा इसमें मैं कवर करूंगा कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को, खासकर अपनी प्रीवियस कर्मा जब एक्टिवेट हो सो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। रिमेंबर, जब भी प्रीवियस लाइफ का इवेंट्स मींस कर्मा एक्टिवेट होगा उस समय आपको मुश्किल होता है आप उसको बैलेंस करना। ओके, बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो सो इसके लिए आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप उसको पहले से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पहले से ही कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कब वो एक्टिवेट होगा और वो किस तरीके का रिजल्ट देगा। ओके, क्लियर। फिफ्थ हाउस इंडिकेट योर चाइल्ड, लव अफेयर, स्पेकुलेशन, मार्केट, लॉटरी। सिक्स हाउस रोग, ऋण, शत्रु। ओके, आपके शत्रु हैं या नहीं है ये सब कुछ आपको बताता है सिक्स हाउस। ओके, सिक्स हाउस आपके रोग, ऋण और शत्रु के बारे में आपको इंडिकेट करता है। मैं अभी एक चार्ट आपके साथ अभी शेयर करूंगा एंड उसमें आपको रोग, ऋण और शत्रु के बारे में बताना है कि जातक को प्रॉब्लम है तो क्यों है। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट योर रोग, ऋण और शत्रु। कर्ज आप लेंगे नहीं लेंगे, डिजीज होगा नहीं होगा, एनिमी है नहीं है, ये आपको सिक्स हाउस बताता है। एक बात याद रखिए, सिक्स हाउस में मेलफिक शत्रु हंता योग क्रिएट करता है, मतलब आप अपने शत्रुओं का नाश करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हर एक क्वाइन का भी मीन्स क्वाइन अगर लेते हैं तो उसका दो फेज होता है। ओके, हर एक चीज का दो फेज होता ही होता है लाइफ में। जैसे अगर यहाँ शत्रु हंता योग क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको शत्रु पहले परेशान भी करेगा तब आप उसको उस पर विक्ट्री प्राप्त करेंगे, आप विन करेंगे। ओके, सो मेलफिक इन द सिक्स्थ हाउस, नो डाउट वो शत्रु हंता योग क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही साथ जातक शत्रु से भी परेशान रहता है।
ओके, शत्रु से भी परेशान रहता है। अगर 6th हाउस में मेलिफिक है तो 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट योर वर्क एरिया। एक जातक मेरे पास आया एंड उस जातक को अपने ऑफिस के माहौल से काफी निराश था वो। ओके, काफी उसको प्रॉब्लम था अपने ऑफिस के माहौल को लेकर। क्या लगता है 6th हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट्स होगा, मीन्स शुभ प्लैनेट्स होगा, या मेलफिक प्लैनेट होगा? टाइप एस अगर आपको लगता है शुभ प्लैनेट है, टाइप एम अगर लगता है मेलफिक प्लैनेट्स होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मेलफिक प्लैनेट्स, करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड अमन जी, आप अभिषेक जी, सहला जी, बलजीत मैडम, वेरी गुड। सी 6th हाउस में मेलफिक प्लैनेट्स होना गारंटी है इस बात का कि आपको वर्क एरिया में प्रॉब्लम होगा। ओके, वर्क एरिया में प्रॉब्लम होगा, इस बात की गारंटी है। वर्क एरिया में प्रॉब्लम से क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा? नो। आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी जरूर से होगा, कुछ लोग आपको जरूर से परेशान करेंगे, लेकिन उनका एक लिमिटेशन है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, एक लिमिटेशन से आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। यहां मैंने 6th हाउस तक बताया। एक एग्जाम्पल चार्ट अभी हम लोग यहां लेंगे। ओके, देन विल क्लोज द टुडे सेशन। I will rectify the chart also because I think the time is 7:30 or 8:30. Let's take. मैं आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये जातक को कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू।
आई बिलीव कि see, if you go to the Jagannath Hora software, it's a free. Okay, वहाँ ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, इसके लिए मैंने ये आपको डायरेक्टली आपको ये यूज करके दिखा रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो यूज द जगन्नाथ होरा. अक्टूबर 25 अक्टूबर 1972 सुबह का 7 लेते हैं. ओके, एग्जैक्टली मुझे अभी टाइम नहीं मालूम है. ये चार्ट है. ओके, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है एंड दिस इज अ साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट है. इसमें देखिए यहाँ पर लग्न आ रहा है. लग्न में क्या लिखा हुआ है? 7. ओके, लग्न में 7 लिखा हुआ है, मीन्स लिब्रा लग्न है. और ये देखिए यहाँ पर एसेंडेंट लिखा 1 2 3 4 5 6 7 लिब्रा यहाँ पर आया और यहाँ एसेंडेंट लिखा हुआ, एस लिखा हुआ. ओके, सो इट्स चार्ट फॉर्मेट, चार्ट स्टाइल है. इट इज नथिंग एल्स बट चार्ट स्टाइल. आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उस चार्ट को देख सकते हैं. नॉट कंपल्सरी कि आपको दोनों ही चार्ट आना चाहिए. इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी. आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो चार्ट देखिए. ये देखिए ये लग्न है, लग्न में लिब्रा लिखा हुआ है. ये जातक को अभी फिलहाल प्रॉब्लम आ रही है. फिलहाल अभी प्रॉब्लम आ रही है. जातक को शत्रु से परेशानी हो रहा है. ओके, शत्रु से परेशानी जातक अभी महसूस कर रहा है. सो हम लोग ये अगर आप अभी चार्ट देखिए तो यहाँ पर क्या स्थिति है. क्या ये जातक जब भी मेरे पास आया है, इस जातक को कोई ना कोई प्रॉब्लम इस जातक को रहा ही है. मीन्स ऑफिस को लेकर कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम हमेशा रह रहा है. आप देखिए मंगल 12th हाउस में है एंड वो 6th हाउस को देख रहा है. ओके, मंगल इज इन द 12th हाउस एस्पेक्टिंग 6th हाउस. यहाँ पर मेलफिट प्लैनेट्स मंगल 6th हाउस को देख रहा है. क्या होगा जातक को? हमेशा जातक शत्रु से, वर्क एरिया में शत्रु से परेशान रहेगा. लेकिन क्या ये शत्रु उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगा? जातक को परेशान तो जरूर से कर सकेगा. ओके, लेकिन अंतगत्वा एट द एंड जातक को उस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगा. व्हाई? बिकॉज मेलफिक के वजह से ये ट्रिगर हो रहा है. ओके, जब भी मेलफिक के वजह से ट्रिगर हो तब क्या होगा, जातक का प्रॉब्लम ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है. ओके, जातक का प्रॉब्लम ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है. मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आई थिंक कि उसका आज एस्ट्रो साइज वाले का डाउन नेट. देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर सर्वर. उनका सर्वर में प्रॉब्लम है. एनीवे, ये आपको क्लियर है कि मंगल 6th हाउस को देख रहा है. ओके, सो ऐसे जातकों को क्या होगा, हमेशा दिक्कतें आएंगी. 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी. ओके, 6th हाउस से प्रॉब्लम जातकों को आएगा. यस बलजीत मैडम, यू आर राइट कि जुपिटर 6th हाउस लॉर्ड है. ओके, जुपिटर 6th हाउस लॉर्ड है. यहां पर जुपिटर 6th हाउस लॉर्ड एंड वो देखिए वो राहु के साथ भी बैठा हुआ.
हम लोग इसको और डिटेल में आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। रिमेंबर, ये सिर्फ थ्योरी जैसा नहीं रहेगा, एंड यही वजह है कि मैं फ्राइडे को पूरा जो 2 दिनों में आप जो पढ़ रहे हैं उसको मैं प्रैक्टिकल करके इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। ओके, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। बेनिफिक प्लैनेट्स रहता है तो वहां शत्रु तो नहीं होते, ज्यादा नहीं होते, लेकिन शत्रु जब अगर क्रिएट होगा तो वो उसको आप हरा नहीं पाएंगे। ओके, बेनिफिक प्लैनेट्स से में यही दिक्कतें बोला जाता है। कहा जाता है तो कि राम और रावण में विक्ट्री के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था राम का कि उनके 6th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। ओके, उनके 6th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स था, इसलिए वो अपने शत्रु को हरा पाए। रावण अपने आप में कम शक्तिशाली नहीं था। ओके, कम शक्तिशाली नहीं था, वो काफी पावरफुल था। एंड जब आप लाल किताब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी चीज की जानकारी मिलेगी कि रावण किस तरीके से प्लैनेट्स को एक हाउस में, मीन्स रावण ने, कहा जाता है कि रावण ने अपने शुभ और अशुभ प्लैनेट्स को एक ही हाउस में फिक्स करके रखा था। जिस हाउस में उसको अच्छा था कि सैटर्न इस हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है या मंगल उस हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है, सो उसको फिक्स करके रखा था। एंड वी बिलीव इन द ट्रैक थ्योरम कि उसके पीछे इसका कारण, मीन्स वो किस तरीके से रखा होगा उसका कारण निश्चित तौर पर आपको लाल किताब में मिलेगा। ओके, लाल किताब के बेसिस पर वहां पर आपको एक ऐसा भी रूल्स है जो ये बताता है कि आप पर्टिकुलर दान करते हैं या पर्टिकुलर जो एस्ट्रोलॉजिकल जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली जब आप काम करते हैं तो प्लैनेट्स को एक हाउस आगे और एक हाउस पीछे किया जा सकता है। ओके, सो वी कंसिडर कि उसने कोई प्लैनेट्स को रोक के नहीं रखा था, उसने जो रेमेडीज है वो किया था, एंड उसके बेसिस पर उसने अपने चार्ट्स में जो शुभ या अशुभ प्लैनेट्स था रावण का, उसको उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट पोजीशन था वहां पर उसने रखा था। लेकिन राम के नेटल चार्ट में 6th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स था, इसके वजह से रावण को वो हरा पाए। ओके, याद रखें, राम जी का पूरा लाइफ शत्रुओं से, आप देखें एक तरीके से लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन शत्रु से एक मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लाइफ रहा। ओके, हम लोग को जहां तक जानकारी है वो शत्रु से पीड़ित ही रहे। ओके, शत्रु से परेशान ही रहे। उसके बाद लेटर ऑन स्टेज में क्या हुआ उनके साथ, ये थोड़ा बोल पाना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखें तो रावण, यंग एज में रावण परेशान किया, फिर वापस आए तो वहां उनके राज्य के ही कोई व्यक्ति के कहने से उनको अपनी पत्नी को भी त्याग करना पड़ा। ओके, सो वो दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से उनके लाइफ में दिक्कतें आती गई। ओके, दिक्कतें आती गई, वहां उनको शत्रु के रूप में कभी रावण मिला, कभी कोई और मिला, एंड उनको दिक्कत हुआ, लेकिन वो रावण को भी हरा पाए। इतना बड़ा पावरफुल रावण भी था, वो भी हारा। सो ये 6th हाउस का मेलेफिक, नो डाउट, आपको जहां परेशान करता वहीं आपको विक्ट्री भी देता है, विन भी करवाता है। ओके,